अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द कोर्स बेसिक तजवीद लेक्चर नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने पिछले 3 लेक्चर्स में हरूफ तहज्जी के मिलते जुलते हरूफ में फ़र्क को वाज़ह किया था और उन्हें रिवाइज़ भी किया था। लेक्चर नंबर 2 में उन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है। अब लेक्चर नंबर 4 में हमने हरूफ की इक़साम पढ़नी है, यानी उनके ग्रुप्स बना लेंगे और फिर इन्हें हम अब याद करेंगे। सबसे पहले आते हैं पुर पढ़े जाने वाले हरूफ यानी मोटे हरूफ, ख, सौद, ज़ाद, त्वा, स्वा, ग़ैन, क़ाफ। फिर उसके बाद आते हैं सीटी वाले हरूफ, सीन, स्वाद, ज़ा। फिर आते हैं नरमी वाले हरूफ, सा, ज़ाल, ज़ा। इसके बाद भी काफ़ी सारे हरूफ की जो इक़साम है वो है, लेकिन फ़िलहाल हम ये 3 ही करेंगे। मिसाल के तौर पर हरूफ कलकला, हरूफ हल्की, हरूफ इख्फ़ा। लेकिन ये इक़साम जो है इन्हें बाद में याद करेंगे। फ़िलहाल आपने हरूफ की पहली 3 इक़साम ही याद करनी है, ठीक है। ये जो मिलते जुलते हरूफ में फ़र्क वाज़ेह हमने किया था, उन्हें ही हम आगे जाकर अब याद कर रहे हैं, ताकि आगे जाके हमारी तजवीद में ये हम इन्हें इस्तेमाल करें और अपनी तजवीद को बेहतर बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे, हम हरकत और सकनात का डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो इंशाल्लाह हमने जज़म, तनवीन, हरकत पढ़नी थी। आज हमने पढ़नी है तशदीद। तशदीद को बेसिकली मुशद्दद कहा जाता है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक्स हैं तो हम इसे तशदीद ही पढ़ते हैं। तशदीद जिस हर्फ पर होती है उसे सख्ती से पढ़ते हैं, मसलन अब्बा। उसके बाद पीछे हमने देखा था कि जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश यानी हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहते हैं, और जिस हर्फ पर जज़म होती है उसे साकिन कहते हैं। इसी तरह अब हमने जिस हर्फ पर तशदीद होगी उसे मुशद्दद कहना है। यानी अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है अब्बा, हमज़ा ज़बर बा, अब्बा ज़बर बा, अब्बा, इसमें अलिफ़ के ऊपर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो आपने अलिफ़ को मुतहर्रिक कहना है, और बा के ऊपर तशदीद है तो आप बा को मुशद्दद कहेंगे। मुशद्दद हर्फ अगर तोड़ में देखा जाए तो मुशद्दद हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यानी मुशद्दद हर्फ को उससे पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और फिर अलग से भी पढ़ते हैं। मसलन हमज़ा ज़बर बा अब, ये 1 दफ़ा हो गया, बा ज़बर बा ये दूसरी दफ़ा हो गया। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा। अब अगर इसके थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो हम देखते हैं कि आखिर हम इसे 2 दफ़ा क्यों पढ़ते हैं तोड़ में। तो यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमज़ा ज़बर बा अब, ये अलग लिखा हुआ है, और उसके साथ लिखा हुआ है बा ज़बर बा, अब बा। अब अगर इनके तोड़ करके इन्हें पढ़ा जाए तो ये भी अब्बा ही बनता है, और अगर बा के ऊपर तशदीद के साथ पढ़ा जाए तो ये भी अब्बा ही बनता है। ये मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। उसके बाद अक्सर लोग ज़बर ज़ेर पेश को लंबा करते हैं, इसी तरह वो शद वाले हर्फ से पहले वाले पे भी मुतहर्रिक को भी लंबा कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर अब्बा है तो उसे आब्बा नहीं पढ़ना, आपने हमज़ा ज़बर को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। फिर उसके बाद नून और मीम मुशद्दद, यानी जब नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो उसे 1 अलिफ़ के बराबर गुन्ना करेंगे। इसे हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर का तो हमें पता है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो लोग पेश और उल्टा पेश को एक ही समझ लेते हैं, यानी वो जैसे पेश को पढ़ते हैं वैसे ही उल्टा पेश को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि उल्टा पेश को भी खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर की तरह 1 अलिफ़ के बराबर लंबा करना होता है, ठीक है। अब 1 अलिफ़ कितना होता है देखते हैं। आपने अपनी एक उंगली लेनी है जो अपनी उंगली को बंद करें और फिर उसे नॉर्मल स्पीड के साथ आप खोलें। जितना टाइम आपको उसको खोलने में लगेगा उस टाइम को 1 अलिफ़ के बराबर कहेंगे। मिसाल के तौर पर बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। उसके बाद उल्टे पेश को हमेशा 1 अलिफ़ के बराबर लंबा करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। पेश को लंबा नहीं करेंगे और उल्टा पेश को 1 अलिफ़ के बराबर हर हाल में लंबा करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं मद्दात। मद्दात के अपने भी स्पेसिफ़िक नेम्स होते हैं, यानी मद्दे लाज़िम, मद्दे जायज़,
लेकिन फ़िलहाल अगेन ये बेसिक कोर्स है, लिहाजा में हम इसको सिंपली ही रखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में देखें तो मद्दात में जो होती है ना, आपने मद्दात को 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। हमने देखा था खड़ी ज़बर को हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करते थे। कैसे? हम अपनी बंद उंगली को खोलते थे और उस दौरानी को हम 1 अलिफ के बराबर कहते थे। इसी तरह यहाँ पे भी जितनी भी मद्दात आएंगी फ़िलहाल के लिए, यानी बेसिक्स के लिए अगर देखा जाए तो इन तीनों मद्दात को जहाँ पर भी आएंगी ना, आपने इन्हें 4 से 5 अलिफ के बराबर ही लंबा करना है। यानी अपनी 4 उंगलियों को बंद करना है और उन्हें बारी बारी खोलना है। मिसाल के तौर पर बा, ठीक है, ये 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा हो गया। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पर मद है और मद के साथ खड़ी ज़बर भी है। अब अगर हम देखें मद को अगर हम 4 अलिफ के बराबर लेते हैं और अगर हम खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर लेते हैं, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगी तो वो 4 की थी और 1 की थी, दोनों को एक साथ लंबा करें तो ये 5 से 6 अलिफ के बराबर हो जाएगी। अगर वो आपने 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं तो ये आप 5 अलिफ के बराबर करेंगे, और अगर वो आप 5 अलिफ के बराबर करते हैं तो ये आप 6 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट लेक्चर तक आपका जो होमवर्क है आपका वो ये है कि आपने पुर पढ़े जाने वाले हरूफ, सीटी वाले हरूफ और नरमी वाले हरूफ, इन्हें आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि हम आगे जो हरूफ कलकला हैं उन्हें और हरूफ हल्के वगैरह को भी याद कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।